हिस्ट्री के सेकंड लास्ट चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, यूनाइटेड नेशन और आज पांचवा वीडियो यूनाइटेड नेशन के मेजर एजेंसीज पर बनने जा रहा है। इसके बाद हम नॉन अलाइन मूवमेंट करेंगे, उसके बाद हम सिविक्स पे आएंगे। ये जो चैप्टर है बेसिकली बेस्ड है, मतलब इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है और मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसे दिमाग में बैठा लीजिए। वैसे तो आप बुक के पॉइंट्स भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, बट फिर भी आपके काम आसान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बनाने का वैसे मेरा मेन कोई मकसद नहीं था, बट अगर मैं फंक्शंस को इस तरीके से कोड में लेके आया हूँ कि याद हो जाएगा जल्दी। सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि यूनिसेफ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, यूएन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। पहले इसे ये कहा जाता था, पहले यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से कहा जाता था, बट नाउ इट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इट इज नाउ कॉल्ड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो कि बना था 1946 में। अब भैया कहाँ बना था? ये बना था न्यूयॉर्क में। अगर ना याद आए, सिंपल देखिए, तीन ही ऐसी चीज़ हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपके जिनोवा में बना है, जो है नीदरलैंड में, ठीक है, सॉरी जिनोवा में नहीं, हेग में बना है, जो है नीदरलैंड में। और इसमें बस दो ही आपको याद रखने हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को जो है, यही अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह बना है। बाकी जो पुराने हैं वो आपके न्यूयॉर्क यूएसए में ही मिलेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु जो है, इसका हेडक्वार्टर जेनोवा में है, स्विट्जरलैंड में, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है, ओके। यूनिसेफ की बात करते हैं, जो 1946 में बना था। नाम देख के मैं पता चल रहा है चिल्ड्रन विल्ड्रन पे कुछ एसोसिएटेड है भाई। तो पहला पॉइंट दिमाग में डालिए, टू प्रिवेंट। अच्छा, मैं एक आपको वो बताता हूँ, जो चिल्ड्रन होते हैं वो ग्रो करते हैं ना, चिल्ड्रन जो होते हैं ग्रो करते हैं, वैसे ही एक पौधा ग्रो करता है। एक पौधा होगा, छोटा सा नन्हा मुन्ना पौधा, वो धीरे 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 ग्रो करेगा। वैसे एक छोटा छोटा मुन्ना मुन्ना बच्चा होगा, वो धीरे 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 ग्रो करेगा। तो उससे एक हमने कोड बना लिया, प्लांट। प्लांट ग्रो कर रहा है, बच्चा भी ग्रो कर रहा है। पी से हम क्या कहेंगे? पी से हम क्या कहेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स फ्रॉम क्राइम, ठीक है, लिख सकते हो। अब मैं नोट नहीं करूंगा यार, वीडियो लंबा हो जाएगा, दिमाग में डालो ना कि चिल्ड्रंस को और वुमेन्स को प्रिवेंट करना फ्रॉम क्राइम, ठीक है, प्रिवेंशन अगेंस्ट क्राइम फ्रॉम ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। प्रिवेंशन में लिख देता हूं, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, ओके। दूसरा पॉइंट, एल से क्या होगा? एल से क्या होगा? लिटरेचर। एल से है लिटरेचर। अब भाई अगर बच्चों की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन अगर बात आ रहा है, इसका मतलब चिल्ड्रन क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो चिल्ड्रन को वहां पे पढ़ना सिखाया जाता है। चिल्ड्रन आर टॉट टू रीड, स्टडी एंड ग्रो देमसेल्फ, ठीक है, ओके। उसके बाद ए से क्या आ गया? ए से क्या हो गया, लिख देता हूं, एक्ट अगेंस्ट। वैसे ये चैप्टर में बता रहा हूं ना कि बस आपको नोट करते जाना है। ये चैप्टर बस बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग पे है, पॉइंट्स आप याद कर लोगे, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। इम्यूनेबल डिजीजेस, एक्ट अगेंस्ट इम्यूनेबल डिजीजेस। अब इम्यूनेबल डिजीज क्या है भाई, मैं बताता हूँ। इम्यूनेबल डिजीज, जैसे पोलियो का नाम सुना है आपने? पोलियो का नाम सुना है आपने? पोलियो बहुत फैला करता था इंडिया में, बहुत हद तक। अब तो एकदम मतलब नेग्लिजिबल हो गया। जो पहले जिसे पोलियो अफेक्टेड था, बहुत खराब लगता है किसी को पोलियो अफेक्ट होता है, दुख से बढ़ जाता है कि कोई एडिक्वेट टाइप का ट्रीटमेंट उस समय नहीं मिला। तो छोड़ी वो बात तो हो गई, लेकिन अब कोई भी ऐसे इम्यूनेबल डिजीज ना आए जिससे किसी बच्चे का इम्यून खराब ना हो, इसीलिए यूनिसेफ बनाया गया है। इसका एक और काम है कि पोलियो वेलियो की दवाई या फिर जो भी छोटे बच्चों को, चाइल्ड पॉक्स, पहले एक स्मॉल पॉक्स या चाइल्ड पॉक्स नाम का कोई चीज़ होता था, बीमारी बहुत खतरनाक था, स्मॉल पॉक्स कहते थे शायद उसे, आई डोंट रिमेंबर द नेम। अगर आपको याद हो तो कमेंट करना, मैंने सही कहा या गलत। तो उस टाइप के डिजीजेस से बच्चों को बचाना, जो उसे फ्यूचर में बहुत दिक्कत कर सकते हैं, जैसे कि टेटनस से बचाना, ये सब। जैसे किसी को खरोच आ गई, अब भाई टेटनस का सुई से टाइम दिला दो, तो ये सब चीज़ें, ओके। उसके बाद एन से क्या पॉइंट आता है? एन से बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसान है, नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब आप जानते होंगे कि बच्चों को न्यूट्रिएंट्स बढ़िया मिले, उसके बॉडी में नरिशमेंट बढ़िया पहुंचे, तेल मालिश हो, बढ़िया हाइजीन में रहे, ये सब चीज़ें यूनिसेफ देखता है। समझ में आ रही है बात? और फिर टी से है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एंड जो सेफ्टी वाले कर्मचारी हैं, मेन बात यही है, जो कर्मचारी हैं वहां के, उन्हें ट्रेनिंग मिले कि कैसे आपको बच्चों को पालना है, कैसे आपको चिल्ड्रंस को बढ़िया से रखना है, कैसे एक हाइजेनिक वे में रखना है। दीज ऑल थिंग्स आप बना चढ़ा के आप लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में गलती से ही आ जाए, ठीक है। तो यूनिसेफ का हमने बात कर लिया, बड़ा ही जल्दी से हम इसे कंप्लीट करेंगे। आगे बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो इसे बनाया गया था कि वो क्या कहलाता है कि कोई भी बीमारी एपिडेमिक ना फैले, लेकिन कोविड-19 फैल ही गया। इसके कानों कानों खबर किसी को नहीं लगी कि कब ये फैला, कब क्या करना है, नो थिंग्स। वो तो बाद में पता चला कि मास्क लगाइए, ये लगाइए, तब तक तो फैल चुका था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि इट्स मेन मोटिव इज टू गेट द बेस्ट हेल्थ ऑफ ऑल पीपल थ्रू आउट दी वर्ल्ड। बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी मिले, सबका हेल्थ जो है वो बढ़िया रहे। अच्छा, वैसे कुछ चीज़ें जान लेते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से। ये 1948 में बना था। याद करने का तरीका कि यूनिसेफ आज़ादी से पहले बना था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज़ादी के बाद बना था। ये जेनोवा में बना था, स्विट्जरलैंड में, और बाकी यूनिसेफ तो न्यूयॉर्क में बना था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वन एंड मोस्ट बेस्ट मोटिव कि बेस्ट हेल्थ मिले। क्या है? बेस्ट हेल्थ मिले। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चिल करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चिल करता है। चिल ब्रो मतलब कोई बीमारी फैली, चिल। कैसे भाई? तो सी से क्या हो गया? क्योर। मैं कोड बता रहा हूँ, ठीक है? क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। किससे क्योर है? अब आप लिखे ना यार, हर एक पॉइंट अब लिखने जाऊंगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, समझ में आ गई बात? कि कोई भी डिजीज हो रहा है, फैल रहा है, गलत डिजीज है, बहुत खतरनाक है, तो उसको क्योर करना या फिर उसे प्रिवेंट करना। ये भी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको कोड बता रहा हूँ, उसके हिसाब से चलोगे, बड़ा आसान होगा। उसके बाद एच से हो गया हेल्थ बढ़िया रखना। हेल्थ कैसे बढ़िया रखेगा? ड्रग्स लेके। वो वाला ड्रग्स में समझ लेना। ड्रग्स यानी जो मेडिसिन हैं, बढ़िया मेडिसिन प्रोवाइड हो। जैसे कि किसी को एक मैंने न्यूज़ पढ़ा था, द हिंदू में आया था कि एक छोटे 8 साल की बच्ची जो थी, उसने अपनी माँ के खांसी का दवाई खा लिया था, पूरा आधा डिब्बा वो घटक गई थी। तो उनकी जो मम्मी थी वो पानी लाने बाहर गई थी। ये महाराष्ट्र का इंसिडेंट था। पानी लाने बाहर गई थी, फिर अंदर आ गई, तो उनकी जो बेटी है वो अनकॉन्शियस होकर ग्राउंड पे लेटी हुई है। तो वो जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर भी उसी टाइप के हैं। तो यही थोड़ा सा दिक्कत होता है रूरल एरियाज़ में। डॉक्टर कह रहा है कि हम नहीं जानते, इसे कहीं रेफ़र किया जाए। 2 घंटे दूर वो ट्रैवल करके बढ़िया अस्पताल में गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बढ़िया ड्रग्स, कोई भी एक्सपायरी ड्रग्स नहीं, बढ़िया ड्रग्स, ये सब किया जाए, ठीक है? हेल्थ में लिख दिया, हेल्थ होना चाहिए। तो ये दूसरा इसका चीज़। तीसरा चीज़ आइडल वाटर। आई से क्या हो गया? आइडल वाटर मतलब बढ़िया पानी, पीने का पानी या फिर डिस्पोजल का पानी, बढ़िया पानी होना चाहिए। मेन मोटिव, पानी अगर पियेंगे बढ़िया तो बात बढ़िया हो जाएगी। और एल से हो गया लेक्चर। अब क्या लेक्चर मतलब क्या भाई? कि सेमिनार रखना, लोगों को पब्लिकली लेक्चर देना, सेमिनार रखना, समझाना कि हेल्थ क्या होता है भाई, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है। जैसे कि आपने इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, गूगल पे आप कोविड-19 सर्च करिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन.org करके आ जाएगा कि ये करिए, डबल मास्क पहनिए, ये करिए, ये सब चीज़ें। लेक्चर देना, सेमिनार लेना, लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, ये सारी चीज़ किसकी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यूनेस्को का। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा उटपटांग नाम है। मतलब इसका मेन मोटिव क्या है भाई? एजुकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है ना। मेन मोटिव क्या है? एजुकेशन। और मोटिव क्या है? डेवलपमेंट इन साइंस। उसके बाद कल्चरल हेरिटेज जो है, कल्चर सारे सबका संभाल के रखना। और ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है। अच्छा भाई, तो मेन मोटिव क्या हो गया? कि बढ़िया से बढ़िया लोगों के बीच, जो रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं उनके बीच बढ़िया एजुकेशन। उसके बाद साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट। और कल्चरल जो चीज़ें हैं उनका बढ़िया से देखभाल करना। कल्चरल जो चीज़ें, आपके बुक में एक ताजमहल का फोटो बना होगा, कि वो सब जो कल्चरल चीज़ें हैं उनका बढ़िया देखभाल करो भाई, ठीक है? तो मेन चीज़ यही है। तो सड्डा हक इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करना, डेवलपमेंट इन साइंस और एजुकेशनल फील्ड में उद्गरप्ति लाना, एजुकेशनल एडवांसमेंट। आपके बुक में इसके कुछ ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं। माई एडवाइस टू यू इज दैट टू रीड दैट पॉइंट वेरी केयरफुली। आराम से, मैं आपके टीचर की तरफ नहीं कह रहा हूँ कि वेरी केयरफुली, एकदम हौले अगर आप जो लाइन बाय लाइन अगर वो पढ़ेंगे तो आपको आपके आंसर राइटिंग स्किल्स बनेंगे। और आंसर राइटिंग स्किल्स तभी बनेंगे जब आपको नॉलेज हो। अगर मैंने बस कल्चरल हेरिटेज, डेवलपमेंट इन साइंस, एजुकेशनल एडवांसमेंट बस मैंने कह दिया, तो ये मैं समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। वैसे इससे पहले में जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं, लेकिन ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर है उसमें आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में आ जाए तो बस ऊपर से जाने से नहीं होगा। मैंने ऊपर से बता दिया कि आप जब चैप्टर पढ़ो तो बड़ा आसान हो जाए। दिस इज द थिंग। अगले वीडियो में हम क्या कहलाता है, जो अगला चैप्टर है उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज उपाध्याय एंड एजुकेशन।